हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले क्लास के अंदर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू 2 सिस्टम चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू 3 सिस्टम चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू n सिस्टम ऑफ चार्जेस। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी बेटा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। लेकिन आज अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वही सेम टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 सिस्टम चार्ज, बट इस बार इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी। ठीक है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो केस पूरा चेंज हो गया है कि अपन ये बोल रहे हैं कि भाई इस बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्या है अपने पास, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और वही चीज, वही सेम थिंग अपन फर्स्ट Q1 चार्ज को क्या करेंगे, इन्फिनिटी से यहां पर लेके आएंगे। सपोज इस चार्ज को अपन यहां पर लेके आ गए, ओके, Q1 चार्ज को। तो अब सोचना यह है स्टूडेंट्स कि जब इस चार्ज को आप इधर लेके आओगे तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा या फिर इस बार भी वर्क डन 0 हो जाएगा। तो आप खुद सोचो, अगर इस चार्ज को आप लेके आओगे, देखो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या लगाती है बेटा, फोर्स लगाती है। ये बात आपको मैं बता चुका हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये बात अपन पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगी बेटा, फोर्स लगाएगी। अगर आप इसको इधर से इधर शिफ्ट करते हो, मान लो यहाँ से यहाँ पे आप इसको शिफ्ट करते हो, तो इसका मतलब इस बार वर्क डन 0 नहीं होगा, इस बार कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। और वो वर्क डन निकालेंगे कैसे, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, पोटेंशियल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बेटा, पोटेंशियल। तो अपन एक चीज मान लेते हैं बेटा, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आ रही है इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मानते हो कि नहीं मानते, बताओ भाई। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी तो इसका मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज तो है, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो खुद बताओ, अगर आप इस चार्ज को इधर लेके आओगे तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा नहीं क्या, रिपल्सन फोर्स। तो ऑब्वियसली अगर आप अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हो, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन होगा। और वो वर्क डन अपन कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल से। तो अपन यहाँ पे ये इमेजिन करते हैं बेटा, ध्यान से समझना कि इस चार्ज के कारण ये डिस्टेंस अपन क्या मान लेंगे, r1 मान लेंगे। इमेजिन करना है कि इस चार्ज के कारण यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, r1 है। ओके, और अगर ये r1 है तो इस जगह पर यहाँ पे पोटेंशियल कितना लगेगा, kq/r। बट यहाँ पे देखो ये चीज आपको गिवन नहीं है कि ये चार्ज है, तो आपको केवल ये इमेजिन कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते आप इस चीज को। तो अपन यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो पोटेंशियल लग रहा है वो मान लेते हैं कितना लग रहा है, V1। ठीक है, क्या लेट करेंगे अपन बेटा, V1 पोटेंशियल यहाँ पर लग रहा है। ओके, तो इसको कैसे अपन शो करेंगे, VR1 बोल देते हैं इसको अपन, क्या बोल देंगे, VR1। कितना पोटेंशियल लग रहा है बेटा इस जगह पर, VR1। R1 क्या है, अपन ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है, दिस इज द ओरिजिन। क्या ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस अपन कितने मान के चल रहे हैं, R1 मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल कितना लगेगा, कितना लगेगा, V। और उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं अपन, R1 से, ताकि अपन ये समझ सकें कि इस चार्ज के ऊपर पोटेंशियल लग रहा है, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लग रहा है। ओके, तो ये चीज आपको इमेजिन करनी है यहाँ पे कि पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट के ऊपर, दिस इज द VR1। ओके, यहाँ पे अपन बोलेंगे सबसे पहले वर्क डन, वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ड्यू टू, या फिर आप इस तरह से लिख दो, वर्क टू शिफ्ट, वर्क डन टू शिफ्ट Q1 फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। तो बताओ यहाँ पर वर्क डन कैसा होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल, जो कि क्या है यहाँ पर R1 है। क्या मान लिया अपन ने, R1। इस तरह से लिखेंगे इसको अपन। और चार्ज कौन सा शिफ्ट कर रहे हो आप, जो चार्ज शिफ्ट होता है वही यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस विल बी Q1। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट कहाँ से, ये ओरिजिन से है, मतलब यहाँ पे कोई इमेजिन कर रहे हैं अपन कि कोई चार्ज होगा। ओके, और इस चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी है अपने पास, R1 है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लो।
ओके अब अपन सेकेंड चार्ज लेते हैं, दिस इज द Q2 चार्ज। ये कहाँ पर है बेटा, ये भी इन्फिनिटी पर है। ओके अब इस चार्ज को अपन क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, इस जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे जब ये जाएगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ, W2। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल लगाएगी ही लगाएगी। तो इस बार अपन क्या मान रहे हैं कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R2 है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल लगेगा वो अपन कितना इमेजिन कर लेंगे, VR2 पोटेंशियल इमेजिन कर रहे हैं। इस पॉइंट के कारण या इस चार्ज के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल इमेजिन कर रहे हैं अपन, VR2। ओके इसके अलावा कौन है यहाँ पर पोटेंशियल लगाने वाला बताओ, इसके अलावा पोटेंशियल कौन लगाएगा, ये चार्ज भी तो इसके ऊपर पोटेंशियल लगाएगा। तो ये चार्ज इसके ऊपर क्या लगाएगा, पोटेंशियल लगाएगा। ये भी तो रोकने की कोशिश करेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रोकेगी ही रोकेगी, इसके अलावा ये चार्ज भी तो आ चुका है ना यहाँ पर, तो ये चार्ज भी इसको यहाँ से यहाँ आने से रोकेगा। तो उस बेचारे को इसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, है ये भी रोक रहा है, ये भी रोक रहा है, तो दोनों के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन लगाना पड़ेगा। तो वो अपन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन मान लेते हैं। सपोज दिस इज द R डिस्टेंस। ओके दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, R। तो अपन ये बोलेंगे कि इस चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना लगेगा वो अपन इमेजिन कर लेंगे। ठीक है तो अपन क्या बोलेंगे, सबसे पहले वर्क डन टू शिफ्ट Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी बोलो। तो बताओ इस बार क्या करेंगे अपन, W2 कैसे निकालोगे। देखो इस बार दो जने पोटेंशियल लगाने वाले, एक तो ये है, तो इसके कारण तो पोटेंशियल अपन जानते हैं कितना लग रहा है, R2 लग रहा है। ये समझ लो कि ये जो पोटेंशियल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। सिंपल सी बात ये है, ये पोटेंशियल किसके कारण लग रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लग रहा है। ओके ऐसे ही अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये पोटेंशियल किसके कारण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। दूसरा पोटेंशियल कौन लगाएगा, तो लगाएगा। तो अपन या तो पहले एक बार यूं लिख लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज Q1, इन दोनों के कारण जो पोटेंशियल लगेगा वो यहाँ पर आएगा, और जो चार्ज शिफ्ट हो रहा है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल लग रहा है दिस विल बी R2, और जो Q1 पोटेंशियल लगाएगा वो कितना लगाएगा बताओ। पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन जानते हैं KQ/R, तो यहाँ पे ये Q1 है, सो इट विल बी KQ1। ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, R हो गई। अब इस पूरे को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, Q2 से मल्टीप्लाई करना है। सही बात है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो VR2, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा Q2 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी KQ1 Q2 अपॉन में R। यह आपका क्या हो गया, सेकंड वर्क डन हो गया। मतलब सेकंड चार्ज को शिफ्ट करने में आपको ये वर्क डन करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, टोटल वर्क डन W1 प्लस W2। क्या करोगे बताओ, इन दोनों को एडअप कर दो। सो दिस द VR1 Q1 प्लस VR2 Q2, ओके एंड प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, के Q1 Q2 अपॉन में R। और यही जो वर्क डन है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है तो अपन ये कह सकते हैं फाइनल जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना आ जाएगा बताओ, VR1 Q1 प्लस VR2 Q2। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन प्लस के Q1 Q2 अपॉन में R। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 चार्ज सिस्टम के लिए है। अब आपको डायग्राम इसका कैसे बनाना है, देखो ये मैंने चलो यूं करके बता दिया आपको सिंपल डायग्राम बनाना है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आपको कैसा डायग्राम बनाना है, सिंपल आपको बताना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ पे आया। ठीक है, दिस इज सपोज Q1 एंड दिस इज सपोज Q2, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है। बस ये डायग्राम बना के आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन डिराइव करना है। बोलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। आपके NCERT के अंदर से ऊपर बेस्ट एक एग्जाम्पल है। ठीक है,
तो इस एग्जाम्पल को मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो तब तक आप इसको प्रॉपरली समझ लें, अच्छे से इसको रिवाइज कर लें, ठीक है, ताकि वो एग्जाम्पल आपको प्रॉपरली समझ में आए। ओके, और इसको कैसे अप्लाई करना होता है वो भी आपको समझ में आ जाए। चलिए अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब आता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल की अपन बात कर रहे हैं, तो कैसे अपन इसको समझेंगे वो देखो। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो इसको अपन डिराइव करने वाले हैं। इसको डिराइव कैसे करेंगे ध्यान से समझो। अपन ये मान लेते हैं बेटा कि अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस में आपको ये बताना है। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक डायपोल आपको लेना है, ये यहां पे लिख देना है, इन द प्रेजेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपको ये करना है। तो अपन यहाँ पे एक डायपोल इमेजिन कर लेते हैं। सपोज दिस इज द डायपोल, ओके, दिस इज द प्लस क्यू एंड ये आपके पास है क्या, माइनस क्यू। ओके, इसके लिए आपको बेटा चैप्टर नंबर 1 का टॉर्क वाला टॉपिक, जो टॉ अपन ने पढ़ा था उसका टॉपिक आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टॉ ओब्वियसली लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो पॉजिटिव के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ, पता होगा आपको ये बात, ठीक है। और नेगेटिव के ऊपर फोर्स किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। मतलब ये इसको इधर घुमाएगा, बोलो सही बात है क्या, इसको यूं रोटेट करेगा। तो अपन ये चीज़ जानते हैं, यहाँ पे जब ये रोटेशन होता है तो जो टॉ होता है वो कितना होता है, टॉ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है, दिस इज द PE sin थीटा। अब ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ से आया, अगर आपको नहीं पता है तो बेटा लेक्चर नंबर 1 सॉरी चैप्टर नंबर 1, ठीक है, उसमें टॉ वाला टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टॉ P sin थीटा। P कौन होता है यहाँ पे, डायपोल मोमेंट, और E क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। तो देखो पहली चीज तो ये समझो कि पोटेंशियल एनर्जी आएगी कैसे। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, क्या आपको पता है ये बात। अगर कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जाना चाहता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको ले जाया जाए। जैसे ये पेन है, ये नीचे जाना चाहता है, अगर मैं छोड़ दूंगा तो नीचे जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाऊं तो ये क्या है, पोटेंशियल स्टोर कर रहा है। सही बात है। वही चीज है यहाँ पर भी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाहती है, इसको यूं घुमाना चाहती है, रोटेट करना चाहती है। कैसे रोटेट करना चाहती है, इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहती है। बट अपन इसको क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ताकि इसमें क्या स्टोर हो जाए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। ओके भाई, ये इसको किधर लेके जाना चाहती है, देखो यहाँ पर है ऐसे, इसको इधर लेके जाना चाहता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। बस यही तो करना है अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं अभी इसके अंदर एंगल कितना है, θ1 एंगल है। कितना मान लिया अपन ने, θ1 एंगल है। ओके, ये अपना टॉ इसको इधर घुमाना चाहेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉ। बट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, ध्यान से देखो। अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बेटा, एक्सटर्नल फोर्स, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, टॉ, क्योंकि रोटेशन होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉ के कारण क्या करेगा, ये इधर घूमेगा, इस तरफ रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ओके, तो अपन ये मान लेते हैं कि कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पर आ चुका है। कहाँ पर आ गया बेटा, इस जगह आ गया। यूँ इसको आपने रोटेट करवाया इस तरफ, ठीक है। तो एक्सटर्नल टॉ आपने लगाया, क्या लगाया यहाँ पर, एक्सटर्नल टॉ।
क्या बोलते हैं इसको अपन, एक्सटर्नल टो। ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, एक्सटर्नल टो लग रहा है। बोलो आ रही है क्या बात समझ में? तो ये मान लेते हैं कि ये एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है बेटा, θ2 है। कितना है, θ2। ये एंगल कितना है अपना पास, θ2। क्लियर? तो अपन सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इसको यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कितने से कितना एंगल है यहाँ पर, θ1 से θ2। लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जैसे से आप इसको के जाओगे, यहाँ पे जो टॉ है वो क्या है, वेरिएबल है बेटा। टॉ क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 0 डिग्री पर टॉ क्या लगता है अपने पास, sin 0। यहाँ पे अगर sin 0 होगा तो क्या लगेगा, मिनिमम टॉ। जब आप एंगल पे रखोगे इसको तो टॉ बढ़ जाएगा। आप इतना एंगल पे रखोगे टॉ मैक्सिमम होता है, आप इधर लेके जाओगे तो टॉ और बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? मतलब क्या हो रहा है कि जैसे से आप एंगल को चेंज कर रहे हो ना, टॉ वेरिएबल है यहाँ पर। वेरिएबल टॉ के लिए आप वर्क डन कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन मेथड से। कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन। तो अगर इंटीग्रेशन आपको यूज करना है तो अपन ये मान लेते हैं कि सबसे पहले इसको d θ, वेरी स्मॉल एंगल घुमा रहे हैं अपन। कितना घुमा रहे हैं बेटा, वेरी स्मॉल d θ एंगल घुमा रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पे डायग्राम बना के शो नहीं कर रहा हूँ वरना ये पूरा डायग्राम खराब हो जाएगा। अपन क्या इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे इसको d θ हल्का सा घुमाया अपन ने। तो वर्क डन, ध्यान से समझना, वर्क डन टू रोटेट, वर्क डन टू रोटेट डाइपोल बाय d θ एंगल। d θ एंगल अगर आप घुमाते हो इसको तो क्या होगा, वर्क डन होगा। कितना वर्क डन होगा, स्मॉल। सो दिस इज द dw। ओके, और आपको पता होना चाहिए वर्क डन रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, टॉ d θ, टॉ d θ। ओके, टॉ d θ। ये यहाँ पर जो टॉ है वो कौन सा टॉ है बेटा, एक्सटर्नल टॉ है, ध्यान रखना। और यहाँ पे अपन जो वर्क डन निकाल रहे हैं वो भी किसके लिए निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल टॉ के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल टॉ है कौन सा वाला, जो इसको इधर घुमा रहा है। क्लियर एकदम बात? और ये क्या हो गया, स्मॉल एंगल, जो आपने हल्का सा एंगल जो इसको घुमाया ना, कि भाई मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर दिया आपने, तो वो क्या है अपने पास, d θ एंगल है। अगर मैं यहाँ से वेक्टर फॉर्म हटाता हूँ, सो dw, दिस इज द एक्सटर्नल एंड दिस इज इक्वल टू टॉ एक्सटर्नल d θ। बताओ टॉ d θ क्या आएगा यहाँ पर, cos θ। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? एंगल क्या आएगा, cos θ। आप खुद बताओ यहाँ पे। अगर आप इसको रोटेट करवा रहे हो तो किधर करवा रहे हो, इधर रोटेट करवा रहे हो, इस तरफ। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इस तरफ। मतलब टॉ भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेस भी इधर हो रहा है। सेम डायरेक्शन हो गई क्या? बात को समझना बेटा। क्या बोला मैंने, आपने इसको किधर रोटेट करवाया, इस डायरेक्शन में करवाया, एक्सटर्नल टॉ के कारण। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, इधर ही हो रहा है। इसका मतलब एंगल क्या हो गया, सेम। तो इस एंगल को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर, 0 डिग्री बोल देंगे। और बताओ cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 इज 1। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द टॉ एक्सटर्नल d θ एंड यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये वर्क डन हुआ कब, जब आपने इसको स्मॉल एंगल d θ घुमाया। लेकिन आपको एक्चुअली कितना घुमाना है, आपको तो एक्चुअली कितना घुमाना है, θ1 से θ2 घुमाना है। कितना घुमाना है बेटा, θ1 टू θ2 घुमाना है। तो अपन यहाँ पे पहले तो एक बार dw के अंदर ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, dw एक्सटर्नल। ओके, दिस इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉ, ओब्वियसली जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE sin θ। ओके, जितना ये इसको इधर घुमाएगा उतना ही उसके ऊपर टॉ किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा। तो ये दोनों टॉ क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। तो क्या बोल रहे हैं अपन, P sin θ, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, d θ। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ? कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। किसके लिए, वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2। θ1 टू θ2 आपको इसको रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन कर दो। वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉ एंड दिस इज इक्वल टू PE sin θ d θ। और यहाँ पे कितना बताओ, लिमिट कैसे लगाएंगे अपन,
अब खुद बताओ, आप जब ये θ1 पे था, ध्यान से समझना, जब ये θ1 पे था तो अपन ने इसको कोई रोटेट करवाया था क्या? स्टार्ट भी नहीं किया था भाई, यहाँ पे था, इधर के इधर ही था, तो अपने को रोटेशन नहीं करवाया, तो वर्क डन भी कैसा होगा? 0। लेकिन जब आपने θ2 घुमा दिया, θ2 घुमा दिया, तो अपन क्या बोलेंगे? टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? W हो जाएगा। ओके, सो टोटल वर्क डन विल बी W। बोलो कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, डायपोल। बोलो कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये क्या है? वर्क डन का इंटीग्रेशन आप करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा? W आएगा, और यहाँ पे लिमिट लगा दो GW। बेटा इंटीग्रेशन आपको आता होगा ऑब्वियसली। PE कॉमन है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 साइन थीटा क्या आ जाएगा? d θ। बताओ साइन का इंटीग्रेशन, यहाँ से W - 0 आप W बोल सकते हो। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे? दिस इज द PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? कॉस थीटा। ओके, सो यहाँ से लिमिट लगा दो θ1 टू θ2। सो वर्क डन दिस इज इक्वल टू PE, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। बोलो कर सकते हैं क्या? कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अपन क्या आ गया अपने पास? P cos θ2 माइनस cos θ1। अब क्या करोगे? वर्क डन। हाँ जी, अब देखो यहाँ से अपने पास क्या आ चुका है? वर्क डन तो आ ही चुका है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन अपन ने कर ही दिया यहाँ से। ठीक है, ओके, अब अपन आगे चलते हैं। अपन एक चीज जानते हैं, यही वर्क डन किसके इक्वल होने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी। देखो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स से ध्यान रख लेना, और जब भी वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉ होता है तो किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। देखो ये रूल था 11वीं क्लास का रूल है, अगर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो यहाँ पे आता है माइनस ऑफ पोटेंशियल, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर यही चीज़ मैं निकालता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू वर्क, यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और अपन यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? एक्सटर्नल टॉ। याद रखना एक्सटर्नल टॉ यहाँ पे क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है ये। एक्सटर्नल टॉ इज अ नॉन कंजर्वेटिव। अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉ लेते हैं अपन, या इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉ लेते हैं तो ये कंजर्वेटिव में आता, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता? माइनस लगाना पड़ता। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है? ठीक है, तो अभी आप ये सिंपल से ध्यान में रखो कि अगर अपने पास नॉन कंजर्वेटिव टॉ होता है तो वर्क डन का फॉर्मूला डायरेक्ट किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या यूज करेंगे इसको? ये ऑब्वियसली एक्सटर्नल के कारण है, तो इसको इक्वल टू क्या कर दो आप? डेल यू कर दो। सो डेल यू इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा? PE cos θ2 माइनस कितना आ जाएगा? cos θ1। कर सकते हैं? अब यहाँ पे क्या है? UF माइनस UI। देखो आपको पता है ये क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? फाइनल माइनस इनिशियल के। मतलब दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या आ जाएगा आपके पास? PE, एंड यहाँ से आएगा cos θ2 माइनस cos θ1। कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? कर सकते हैं? ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया यहाँ तक का डेरिवेशन। आगे चलते हैं अपन, यहाँ तक बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो? चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखो यहाँ से पोटेंशियल आएगा। अब एक आपको रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। देखो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आएगी, थोड़ा पैसेंस रखना। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, 4 रेफरेंस पॉइंट, क्या ले रहे हैं अपन? रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, 4 रेफरेंस पॉइंट। देखो रेफरेंस पॉइंट की नीड क्यों है, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो अपन एक चीज़ बताओ, जब अपन ये बोलते कि मान लो ये अपने पास यहाँ पे क्या एक पेन है, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ऊपर उठाता हूँ,
तो अपन यहाँ पे क्या निकालते हैं, पोटेंशियल जो निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल जी निकाली जाती है कि यहाँ पे अपन इमेजिन कर लेते हैं कि जगह पोटेंशियल कितनी है, 0 है, और फिर यहाँ से यहाँ पे लेके जाने में कितना चेंज हुआ वो अपन निकाल लेते हैं। समझ रहे हो बात की? लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्या 0 है क्या पोटेंशियल एनर्जी? 0 नहीं है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है, बट अपन ने इमेजिन किया ना कि यहाँ पर 0 पोटेंशियल एनर्जी है, बस वही बात यहाँ पे इमेजिन करनी है आपको। क्लियर हो रही है बात? अपन को रेफरेंस पॉइंट इस तरीके से लेना है कि अपन ये मान लेते हैं कि अपने पास जो θ1 है, θ1, सो दिस इज द 90 डिग्री। अपन ने क्या मान लिया बेटा कि यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है अपने पास, एक सेकंड यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है क्या, एक मिनट बेटा, एक मिनट। साइन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस होता है, आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या आएगा यहाँ पर, माइनस कॉस थीटा। क्या आएगा बेटा, माइनस कॉस थीटा। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अगर ये माइनस कॉस थीटा है तो ये चीज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वर्क डन होगा, दिस इज द PE, लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस, तो ये आएगा देखो cos θ2 देन माइनस, और यहाँ से क्या आएगा, माइनस cos θ1। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको करना है। सो वर्क करने वाला है PE, क्या बनेगा, माइनस cos θ2। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आ रही है क्या हो रही है? भाई ये माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो आपने कुछ भी नहीं किया, लिमिट पुट की है इसमें, ठीक है। अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आएगा, तो कॉस θ1 आएगा यहाँ से। क्लियर है? तो यहाँ से यही आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। अब अपन ने यहाँ पे क्या कहा था, ये चीज़ अप्लाई करेंगे अपन। सो वर्क डन ये किसके कारण है, एक्सटर्नल के कारण है, तो ऑब्वियसली वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टो किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, UF फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो आप इसकी जगह पर, तो क्या आएगा, UF माइनस UI इनिशियल, एंड यहाँ से क्या आने वाला है, PE। क्या करोगे बताओ, सपोज दिस इज द cos θ1, ओके, एंड देन माइनस cos θ2। बोलो कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कैसे इसको रख सकते हो, यहाँ पे चाहो तो आप cos θ2 रख दो, इसको प्लस को पहले रख दिया, θ2 को बाद में कर दिया। अब यहाँ पर अप्लाई करना है, ध्यान से देखो। अब अपन इसको अप्लाई कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर θ1 90 डिग्री हो जाए, θ1 क्या हो जाए बेटा, 90 डिग्री, तो अपन ये मान लिया वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगी, 0 होगी। कौन सी वाली, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इट विल बी 0। θ1 इज 90 डिग्री, सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। ऐसे अपन यहाँ पे क्या लेट करेंगे कि जो θ2 है अगर वो क्या हो जाए, थीटा हो जाए, तो आपके पास जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बन जाएगी बेटा, U बन जाएगी। θ1 इज 90 डिग्री, सो इनिशियल पोटेंशियल विल बी 0। θ2 इज थीटा, अगर अपन θ2 को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो आपके पास फाइनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी बेटा, U हो जाएगी। अब आप इसको इसमें पुट कर लो, देखो UF क्या है, फाइनल, फाइनल को अपन ने क्या मान लिया, यहाँ पर U मान लिया, ठीक है। बताओ इनिशियल को अपन ने क्या मान लिया, 0 मान लिया, ओके। एंड नाउ PE, बताओ यहाँ से क्या होने वाला, cos θ1, θ1 कितना है, 90, तो यहाँ पे क्या आएगा, cos 90, ठीक है, माइनस cos θ2, θ2 की जगह क्या आएगा, थीटा आएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा। ओके, सो दिस इज द U इक्वल टू PE, और यहाँ से cos 90 कितना होता है बेटा, 0 होता है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का cos थीटा। इस माइनस को बाहर ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या बन चुका है, दिस इज द माइनस P cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये आपके पोटेंशियल का फॉर्मूला है, और ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है, ये वाला। बोलो ध्यान रख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे केस लेना है, केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट ये है स्टूडेंट्स कि अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पास थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तो इसका क्या मतलब है, थीटा कौन है अपने पास, θ2 है, ये बात समझो, और θ1 को आपने पहले क्या मान लिया, 90 डिग्री, तो इसका मतलब आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपका जो डायपोल है ना पहले से 90 डिग्री पर है,
दिस इज द माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज द प्लस क्यू चार्ज। तो डायपोल किधर है अपने पास, ऊपर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टली यूं है। तो पहले इनिशियली कितने एंगल पर है, ये 90 डिग्री पर है, मतलब थीटा 1 कितना हो गया देखो 90 डिग्री, और इस जगह पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है, ये अपन ने माना। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि पर थीटा क्या हो जाए 0 डिग्री। अब खुद बताओ थीटा 0 कब होगा, ये थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल ही तो होता है। अभी तो 90 डिग्री है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 0 डिग्री करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इसको यूँ घुमाना पड़ेगा। इस डायपोल को किधर लेके जाना पड़ेगा बेटा, इधर लेके जाना पड़ेगा। बोलो सही बात है क्या, मतलब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इस डायपोल को क्या करने वाला हूँ मैं, सेम डायरेक्शन में करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, हाँ जी। तो मैं डायपोल को अब 0 डिग्री बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। 0 डिग्री बनाने के लिए मैंने क्या किया भाई, पहले ये 90 पर था, समझना, माइनस का क्यू, ऐसे इस तरीके से माइनस का क्यू और ये प्लस का क्यू। तो इसको इधर से किधर घुमा दिया, इस तरफ घुमा दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, माइनस का क्यू, और ये क्या आएगा आपके पास, प्लस का क्यू। तो डायपोल मोमेंट किधर हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया ना, इस तरफ। ऐसे से यहाँ पे घुमाना, एंगल को क्या कर दिया, 0 डिग्री कर दिया। अब खुद बताओ यहाँ पे पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, माइनस PE। बताओ कितना एंगल घुमाया आपने, सॉरी एंगल कितना है, थीटा 2 कितना है अपने पास, 0 डिग्री है। सही बात है, समझ रहे हो, इनिशियली यहाँ पे था, ठीक है, लेकिन आपको एंगल कितना बनाना है, थीटा 2 को कितना बनाना है, 0 डिग्री बनाना है। तो आप खुद बताओ ये किधर होगा, इस तरफ होगा कि नहीं होगा। मतलब आपने इसको यहाँ से किधर घुमाया, ऐसे घुमाया, क्योंकि आपको एंगल कितना बनाना है, 0 डिग्री बनाना है। किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का। तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कॉस क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब खुद बताओ कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। सो दिस विल बी माइनस PE। मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटा, नेगेटिव है। ये समझने की बात है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। खुद बताओ अगर कोई डायपोल ऐसे है, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो आप खुद बताओ क्या इसमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा क्या आपको, क्या इसमें आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, एक्सटर्नल टॉ लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही ले जाएगी इसको। यहाँ पर भाई ये ऐसे है, ये प्लस है ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो क्या करेगी, इसकी तरफ फोर्स लगेगा, और नेगेटिव के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, इधर। पॉजिटिव के ऊपर इधर लगेगा और नेगेटिव के ऊपर इधर लगेगा। ये ऐसे घूमेगा, ऑटोमेटिक घूम जाएगा। आपको एक्सटर्नल टॉ लगाना पड़ेगा, इसमें नहीं लगाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या है, 0 है, सॉरी नेगेटिव है। वर्क डन कैसा है, या फिर पोटेंशियल जी कैसी है यहाँ पर बेटा, नेगेटिव है। अब खुद बताओ, जैसे ये पेन है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो ये वर्क डन कैसा है, नेगेटिव वर्क डन है। एक्सटर्नल के कारण नेगेटिव है, एक्सटर्नल के कारण कितना वर्क डन लग रहा है, ये नेगेटिव लग रहा है। लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल के कारण ऊपर की तरफ लेके जाऊँ तो वर्क डन कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। बात को समझो, नीचे लेके जा रहा हूँ मैं तो एक्सटर्नल वर्क डन कैसा है, यहाँ पर नेगेटिव है। ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कैसा है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि नीचे लेके जाने के लिए आपको यहाँ पे फोर्स लगाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है, एक्सटर्नल टॉ लगाना, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा क्या, ये तो अपने आप ग्रेविटेशन लेके जा रहा है नीचे। लेकिन ऊपर लेके जाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्लियर हो रही है बात है। तो ऐसे यहाँ पे वर्क डन कैसा है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इधर तो खुद ब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगी इसको, आपको वर्क डन करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। समझ में आ रही होगी बात। इसके बाद में आता है केस 2, इसको बोलते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, ये अपन ने टॉ के अंदर पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम ये पढ़ा था अपन ने टॉ के अंदर। कोई प्रॉब्लम है क्या, बताओ, आगे चले। हाँ जी, ध्यान से देखो। अब अपन केस 2 ले रहे हैं। केस 2 क्या है अपने पास कि अगर थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा क्या हो बेटा, 90। थीटा कौन है बेटा, थीटा 2। ये बात समझ लो अच्छे से, थीटा कौन है यहाँ पे, थीटा 2 है। अब खुद बताओ इस बार, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अपना डायपोल है, यूँ ये माइनस का और ये प्लस का। तो इस बार 90 डिग्री पहले से ही है, तो आपको घुमाना पड़ेगा क्या, नहीं घुमाना। मतलब ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही पड़ा रहेगा ये। तो खुद बताओ, जब घुमाओगे नहीं तो वर्क डन तो 0 होगा ना। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाली है, माइनस का PE cos 90।
माइनस का p cos 90, तो cos 90 क्या होता है 0। तो इसका मतलब आपको इसको अगर भाई घुमा ही नहीं रहे हो, ना तो आपने इधर रोटेट किया ना आपने इधर रोटेट किया, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा 0, और आपकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर। और अपन ने वैसे भी 90 पे क्या माना था, पोटेंशियल 0 माना था, है कि नहीं। फिर आता है केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहता है, अगर मेरे पास यहाँ पे थीटा कितना हो बेटा 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो 180 डिग्री, तो आप खुद बताओ ये कौन सा केस आया कि इस डायपोल को आपको यहाँ से किधर घुमाओगे, इस तरफ घुमाओगे ऐसे, मतलब थीटा 2 आपके पास 90 डिग्री बन जाए, है कैसे, क्योंकि ये थीटा 1 है यहाँ पर 90 डिग्री, अरे थीटा 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 90 डिग्री। अगर आपको थीटा 2 बनाना है तो यहाँ से इसको कितना घुमा दोगे, यूँ घुमा दोगे, यहाँ से कितना घुमाओगे ऐसे, तो ये 180 डिग्री बन गया कि नहीं बना, बताओ। तो अपन क्या बोलेंगे, u इक्वल टू माइनस का पी ई कॉस 180, तो बताओ कॉस 180 कितना होगा यहाँ पर -1, सो u इज इक्वल टू माइनस पी ई और ये -1, सो u इक्वल टू कितना आने वाला है प्लस का p, कितना आने वाला है बेटा प्लस पी ई आने वाला है, कितना आने वाला है प्लस p। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये पॉजिटिव क्यों हुई आप खुद बताओ। देखें ये केस कौन सा है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल आपका यूं है 90 डिग्री पर इनिशियली, ये इनिशियल एंगल हो गया ना थीटा 1। अब अगर आप इसको इधर से यूं घुमाते हो, इधर घुमाते हो, क्या कर रहे हो आप, इसको यहाँ से इधर घुमाते हो, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना चाह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर घुमाना चाह रही है इधर, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो, आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, एक्सटर्नल टोल लगेगा, और एक्सटर्नल टोल लगता है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है पॉजिटिव। अगर आप इसको यहाँ से इधर घुमाओगे तो पोटेंशियल कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब सीधा सा है, अगर यहाँ पर है तो 0, अगर इधर लेके जाओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द सिंपल थिंग। ओके, तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, पोटेंशियल पॉजिटिव, और इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन था, किसके लिए, ड्यू टू डायपोल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो डायपोल के कारण अपन ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और जो अपन इससे पहले टॉपिक पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल के साथ अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए आपको ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन इसके ऊपर बेस्ट न्यूमेरिकल्स करने वाला है। ओके, सो थैंक यू।